नमस्कार दोस्तों। ब्लम भी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, यानी इसका को फाउंडर भी जो है पूरा एक पक्का मजा हुआ स्कैमर निकला। अब इसकी वजह से ब्लम में क्या हो सकता है, क्या आप जो उम्मीद लगा के बैठे थे ये ब्लम आपको कुछ रिवार्ड दे सकता है, मतलब एयर ड्रॉप दे सकता है, चलिए इस पर बात करेंगे और क्या इसका इम्पैक्ट पूरे प्रोजेक्ट पर जाएगा। वैसे इसमें अभी तक आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मेहनत तो की है, ब्लम को एक तरह से माइनिंग तो की है, लेकिन अब आगे क्या कोई और उम्मीद है इससे, चलिए इस पर बात करेंगे। और मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कुछ पॉजिटिव सीन क्रिएट होने वाला है इस। अब ब्लम से शुरू करते हैं कि ब्लम में आखिर हुआ क्या है। तो ब्लम का को फाउंडर यानी कि व्लादिमीर सेमेरकिस, यानी कि ये को फाउंडर था ब्लम का, पूरी टीम को एक तरह से लीड ही कर रहा था। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि ये रसिया में अरेस्ट हो चुका है। अब ये अरेस्ट क्यों हुआ? अब अरेस्ट पीछे के उसके पीछे भी कई अच्छा कारण है। अच्छा कारण ये है कि ये तो कहते हैं कि मजा हुआ, यानी कि प्योर स्कैमर निकला, यानी कि पूरा पक्का धोखेबाज निकला। अब ये शकल है इसकी, आप पहचान लीजिए इसको, यही है बंदा। और इवन ये बाइनेंस का भी एक्स रह चुका है, यानी कि बाइनेंस की टीम में भी एक काम कर चुका है। तो वहीं से जो उम्मीद लग रही थी, भाई प्रोजेक्ट जब आया था तो तब यही सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट लग रहा था। अरे एक बाइनेंस की एक तरह से निकली हुई टीम है, बाइनेंस को इन्होंने अच्छी तरीके से समझा हुआ है, मे भी बाद में ये बाइनेंस पे बहुत अच्छी तरह लिस्ट हो जाएगा। लेकिन इनका वो कहीं ना कहीं मोटिव ऐसा नहीं था। इनका हमेशा से मोटिव मुझे लगता है कि शायद ठगने वाला ही रहा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा ये भी अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले भी ये व्लादिमीर 2 प्रोजेक्ट ला चुका है और दोनों में पूरी तरीके से स्कैम किया है। दोनों प्रोजेक्ट आज की डेट में मार्केट में नहीं है और वहां अच्छी तरीके से स्कैम करके मामला खत्म कर चुका है। अब इसका एक तरह से ये 3rd प्रोजेक्ट था ब्लम। लेकिन इसमें आपने ये देखा कि इन्होंने टोन ट्रांजैक्शन ऑलरेडी पहले बहुत सारे करा लिए। अब इन्होंने अपना अब एक नया प्रोजेक्ट, एक तरह से नया अपना प्लेटफॉर्म ला रहे थे जहां पर आप देख रहे हैं ये ट्रेडिंग कर रहा है एक तरह से। तो वहां पर भी आपको अब बीपी पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, ट्रेडिंग ही करनी है, जहां पर आपको 750 बीपी पॉइंट का जिन्होंने एक कंडीशन रखी हुई है, तब आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। वैसे तो एयर ड्रॉप के लिए आपकी 3 कंडीशन थी, बीपी पॉइंट, ब्लम पॉइंट और आपका 2 रेफरल की। ये जो इनकी कंडीशन थी, इसमें मोस्टली 2 कंडीशन तो लगभग मोस्टली लोगों की पूरी हो भी जाती है। लेकिन ये जो बीपी पॉइंट का जो सीन था, 750 बीपी पॉइंट, या तो ये करो या फिर आपने जो एक ट्रांजेक्शन उन्होंने करवाया था वो कर, 2 में से कुछ तो एक होना चाहिए। अब ये बीपी पॉइंट के लिए आपको इनका जो प्लेटफॉर्म नया क्रिएट कर रहे थे, इस पे आपको ट्रेडिंग करनी थी। कोई भी प्रोजेक्ट जो भी यहाँ पर लिस्टेड है, आप इनमें से कोई सा खरीदो बेचो, जिससे कि आपको बीपी पॉइंट मिलेंगे। ये एक तरह से इनडायरेक्ट वे में ब्लम को प्रमोट करने का तरीका, क्योंकि इनके पास और तो कोई अभी एक तरह से पब्लिक है नहीं, यही एक पब्लिक है जिसके जरिए ऐसा कर सकते थे, एक तरह से हाइप भी क्रिएट कर सकते थे। लेकिन यहां तो उल्टा ही सब कुछ हो गया। वो हाइप जो ये पॉजिटिव क्रिएट करना चाह रहे थे, वो सारी की सारी नेगेटिव हो गई। अब प्रोजेक्ट का को फाउंडर ही स्कैम एक तरह से करने लगे या कहीं अरेस्ट हो जाए, तो उसका पूरे प्रोजेक्ट पर नेगेटिव इंपैक्ट ही जाता है। अब कहने के लिए तो देखिए, ब्लम की टीम ने सोशल मीडिया पर आके ये चीज कंफर्म कर दी है कि हाँ, इनको जो है स्टेप डाउन किया गया है। मेरे भाई, स्टेप डाउन नहीं किया गया है, प्रोजेक्ट को बचाने के लिए एक तरह से इसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्योंकि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। तो इसका वैसे भी प्रोजेक्ट में कोई रोल तो बचता नहीं, लेकिन फिर भी इसको जो है घुमा फिरा के इन्होंने थैंक यू भी बोला है कि भाई हम आभारी रहेंगे एक तरह से व्लादिमीर के, जो प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर आके इन्होंने ये अच्छी खासी उसकी तारीफ भी कर दी है, स्टेप डाउन भी कर दिया और तारीफ भी कर दी है। यानी ये होता है दोगलापन, यानी पहले तो आपने गलती की और उसको छुपाने के लिए आपने ये सब भी कर लिया, जिससे कि प्रोजेक्ट पर लोग ज्यादा अविश्वास ना करें, जो अभी भी जो है विश्वास करके रखें। लेकिन भाई, मुझे तो नहीं लगता कि अब इस पर कोई बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि यकीन कर पाएगा। व्लादिमीर का जो फ्रॉड था, इसने पहले 2 टोकन कौन कौन से लॉन्च किए थे। एक टोकन था TKN, जो 2017 में ये लेके आया था और इसने कहा था कि भाई आप जो है इसको खरीदिए और आपको एक अच्छा मैसिव रिटर्न मिलेगा। तो ठीक है भाई, उस टाइम पे थोड़ा सा लोग जागरूक भी नहीं थे, तो थोड़ा सा सोचा क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा सा मूड भी अच्छा हो रहा था कि तो इसके कहने पर जो है लोगों ने इन्वेस्ट भी किया और थोड़ा सा उस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी की तरफ हल्का हल्का रुझान हो भी रहा था कि भाई लोग क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे। तो लोगों ने सोचा ठीक है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट हमें एक टाइम के साथ मिल जाएगा। लेकिन यहां इस बंदे ने $8 मिलियन इस तरीके से फंड जुटा लिया और 2018 में यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अब 2018 में बंद कर दिया, मामला खत्म हो गया, यानी जिन लोगों ने पैसा लगाया था ये सबका हजम कर गया। इसके बाद ये और एक प्रोजेक्ट लाया था
लाया TBX टोकन। ये इसका पहले था TKN और दूसरा आया TBX टोकन, ठीक है। इसमें भी इसने जो है $7 मिलियन इसमें भी इसने इकट्ठा कर लिया। देखिए क्रिप्टो करेंसी में लोग थोड़ा थोड़ा भी लगा देते तो भी अब प्रोजेक्ट में जाता है तो प्रोजेक्ट तो भाई जिसका है उसके पास तो लमसम अमाउंट बन गया ना। मान लीजिए किसी ने $2 $10 भी लगाया तो उसके पास तो एक मोटा अमाउंट इकट्ठा हो गया। इसने इस प्रोजेक्ट को भी एक छोटे मोटे 2 एक्सचेंजों पर लिस्ट भी हुआ था, कौन सा, TBX टोकन, और इसको भी इसने धीरे धीरे से साइड कर दिया। यानी कि 2 टोकन में ये लगभग $15 मिलियन का ये सफाया कर चुका था। अब यहां से एक कहानी शुरू होती है। तो ये कंप्लेंट इसकी वाकायदा चल रही थी पुरानी, जिस पर अब ये रशियन सरकार ने एक तरह से एक्शन लिया और इसको अरेस्ट कर लिया। अब इसके अरेस्ट होने से एक तो इसकी सारी पोल पट्टी खुल गई, दूसरा ये हो गया कि इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं ब्लम पर भी जाएगा। क्योंकि भाई देखो, फाउंडर या को फाउंडर के ऊपर ही इस तरह का कोई ब्लेम आ जाए तो फिर उस प्रोजेक्ट का क्या हो सकता है आप अच्छी तरह जानते हैं। और फिर एक चीज, हाँ आप एक चीज ये देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो आपका TGE है वो डे बाई डे डिले, यानी कि कब से ये डिले करता आ रहा है। कितने प्रोजेक्ट टोन पर आए, टेलीग्राम पर आए और लिस्ट हो गए, कुछ नहीं दिया, ये स्कैम करके चले गए, लेकिन चलो वो चले गए, लेकिन इसने अभी तक TGE का कुछ नहीं किया। तो ये कुछ सीन है। और भाई अब तो ऐसे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद ब्लम से है भी नहीं। तो भाई देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले सोच जरूर लेना, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं स्कैम ही प्रोजेक्ट में ज्यादा निकल रहे हैं, अच्छा तो बहुत कम निकल रहा है। और खास ऐसे कितने स्कैम आए, हो गए, चले गए, मारा कौन गया, यूजर। तो ये है कुछ ब्लम की लेटेस्ट अपडेट, इसलिए कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले सोचना जरूर। मार्केट का सीन तो देखिए अभी भी वही है, 1,03,000 या 1,04,000। कल ठीक है 1,03,000 से नीचे भी गए, लेकिन अभी फिलहाल भी हम 1,03,000 और 900 के आसपास चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट मार्केट में हो नहीं रहा। हाँ कल मंडे है, देखिए वीकेंड चल रहा है तो वॉल्यूम कम आता है। कल देखते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह की कैसी पोजीशन रहती है, उसके बाद ही कुछ जो उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है। लेकिन हाँ, ट्रंप जरूर जो है अब पावेल को फिर से निशाना बना रहे हैं कि भाई रेट ऑफ कट होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं ये सब करने में। तो एक तरह से वो टारगेट, तो देखिए ट्रंप की आदत है, वो किसी न किसी को टारगेट करते ही रहते हैं। और खासकर ये तो आप देख ही रहे हैं कि ट्रंप की और पावेल की नहीं बन रही है, ये आपस में खींचतान इनकी चली रही है। तो अगर रेट ऑफ कट होता है कुछ तो बहुत अच्छा, ट्रंप तो इसी में लगे हुए हैं कि भाई रेट ऑफ कट हो और हो। दूसरा यहाँ पर भाई अल्ट सीजन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, सर हमारे पास जो होल्डिंग है उनमें कब क्या कुछ हो सकता है। तो भाई मैंने आपसे हमेशा से वही कहा है, अभी अगर डाटा वाइज अगर देखें तो अल्ट सीजन अभी भी वही 24-25% के आसपास चल रहा है, जो 75% के ऊपर एक तरह से हम अल्ट सीजन को मान के चलते हैं। तो फिलहाल तो अल्ट सीजन कहीं आसपास भी नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि सारा सब कुछ जो कुछ चलता है आजकल BTC में ही चल रहा है। आपके अल्ट कॉइन जो भी हैं, जो भी आपके लेके बैठे हैं, वो कहते हैं ना कि अगर BTC 2% ऊपर जाता तो ठीक है, वो आधा % ऊपर आ जाते हैं। BTC थोड़ा अच्छा ऊपर चला जाता तो वो ठीक है 2-4-10% तक ऊपर आ जाता है। BTC अगर 1% नीचे आता है तो वो 10-15% लुढ़क जाते हैं। तो ये हाल हो गया है फिलहाल अल्ट कॉइन्स का। लेकिन ये फिर भी उम्मीद बना के रखिए, अभी इतनी जल्दी हिम्मत आने की जरूरत नहीं है। कम से कम एक जो बुलरन ये वाला एक्सपेक्टेड है, इसको आने दीजिए। और ये कितना क्या बूम लेकर आएगा ये तो भाई जब समय के साथ ही पता चलेगा। अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा 2 गुना होगा, कौन सा 5 गुना होगा। लेकिन पहले BTC से निकल के कुछ मनी, कुछ अल्ट कॉइन्स में जाना शुरू हो, इथेरियम में जाना शुरू हो, तब जाके कुछ मजा आएगा। तो भाई अभी ऐसी कोई बहुत बड़ी उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही। लेकिन फिर भी वो कहता है उम्मीद पे दुनिया कायम है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। जो भी है होल्ड करके रखिए। बाकी एक चीज़ जो हमेशा से कहता हूँ, प्रॉफिट जरूर लीजिए, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट आप आज की डेट में क्रिप्टो में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।